वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 7/8/2024 का है। आप लोग जो खान सर द्वारा निकाला गया है बीडी पब्लिकेशन का सेट है वो आप लोगों के लिए आए हैं। ये खान सर के मार्गदर्शन में निकाला गया सेट है बीडी पब्लिकेशन। हम सोचे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम से पहले, इसलिए लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उन्नीस सौ 80 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सी तंत्र तैयार किया गया? कौन सी तंत्र तैयार किया गया था? तो ये था जनहित याचिका। कौन थी? जनहित, जिसको PIL भी कहते हैं, जनहित याचिका। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। और 13 मई को बदल जाएंगे जो कि बनेंगे BR गवई। कौन बनेंगे? 92 नंबर के बनेंगे BR गवई। अब 91 नंबर के संजीव खन्ना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम नियम किसके पास होता है? तो सांसद के पास होता है। भारत में भी यही है। कोई अगर चीज़ सांसद बना दिया तो उसका सांसद ही फिर से अति कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हुए क्या बन जाता है? बिल कानून बन जाता है। अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? कौन रखता है? तो वित्त मंत्री। कौन रखेंगे? भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि 1 फरवरी में रखा जाता है। ये दोनों सदनों में रखा जाता है। रखता कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री जो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। संघ तथा राज्यों के बीच तथा राज्य संघों के बीच निपटारा के मामला है कौन? ये सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शोभा रिगपा क्या है? शोभा रिगपा क्या है? तो ये है हिमालय की परंपरागत चिकित्सा पद्धति। क्या है? ये है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो किया गया था कोलकाता। किस नदी किनारे? तो हुगली नदी किनारे। हुगली नदी में ही भारत के प्रथम मेट्रो ट्रेन विकसित किया गया है, जो कि कलकत्ता में। नदी कौन सी है? हुगली। कोलकाता के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ का गवर्नर कौन है? CV आनंदा बोस। कौन है? CV आनंदा बोस। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सी पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या था? ब्रॉन्ज। लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो यह जुगनू। कौन सी? जुगनू इज नहीं है। जुगनू। बाकी सब GSAT, HAMSAT, ETSAT सब है, जुगनू नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
समा चकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार रिश्ते को समर्पित करता है। समा चकवा ये मिथिला राज्य की मिथिला, बिहार में ही मिथिला पड़ता है। मिथिला का बहुत फेमस है, जो कि भाई बहन के रिश्ते पर ये केंद्रित त्यौहार है, समा चकवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैत्य जीवक का निवास स्थान कहाँ था? जीवक का निवास स्थान कहाँ था? तो राजगृह, जो वर्तमान में क्या है? राजगीर कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब? संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द को कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति शब्द का अनुच्छेद कौन सा है? 52। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में कौन सी पॉप गैस की आवाज़ करते हुए चलती है? तो ये है नाइट्रोजन, N2। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है? तो ये है इमल्सन। कौन है? इमल्सन। ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो पता ही है आपको, आयरन को Fe कहते हैं। आयरन को क्या कहते हैं? Fe। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संक्रमण व्यवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संक्रमण अवस्था क्या है? तो ये है sp3। क्या है? sp3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ये है आपके राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों सिर्फ इसमें हम जीएस और जीके का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग हिंदी और कमेंट करके बताइए कि हिंदी भी करना है कि नहीं। हम हिंदी अभी छोड़ रहे हैं, आप लोग जैसे सजेस्ट कीजिएगा वैसे करेंगे। अभी सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन इसमें से ले रहे हैं। आप लोग जैसा कहेंगे उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे उसमें कि पूरा सेट चलाएं, बट इसमें सिर्फ अभी जीके जीएस ही चला रहे हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य के नाम दिया है। तो कौन से दिए हैं? तो J.E. पुलिकंजे। कौन है? J.E. पुलिकंजे। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप में भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 1 स्क्लेरेनकाइमा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हरी पत्तियों भोजन पदार्थ की किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है?
तो ये करती है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट में क्या है? केमिकल युक्त स्याही। आपको पता ही है जब हम लोग वोट देने जाते हैं जो ब्लू कलर का जो टिक लगता है वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? मोटा अनाज वर्ष कब किया गया था? वर्ष 2023 था। कौन? वर्ष 2023। मोटा अनाज में क्या पाया जाता है? तो फाइबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारकाय। कौन से? तारकाय उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन। कौन सा? बहुविभाजन। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये करती है, हाइड्रा में मुकुलों के उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। किस प्रकार होता है? हाइड्रा में मुकुलों के उद्भव समसूत्री विभाजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। कहाँ देखा गया है? तो ये है लिंग निर्धारित निषेचित अंडे का उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या इसमें हम अति छोड़ दे रहे हैं, क्या कहते हैं आपका हिंदी छोड़ रहे हैं। चलते हैं, गुजरात में नवीन कॉप मृदा किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में नवीन कॉप मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गोरू। कौन सा? गोरू। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्न में कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? कौन सी है? तो पवन हंस लिमिटेड है। कौन है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो कि भारत में जितना भी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं जो कि पवन हंस के द्वारा ही संचालित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपना ही बिहार है। कौन सा? अपना बिहार जनसंख्या घनत्व में आगे है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में
किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र डैश जिले में स्थित है। आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक लीची बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हाजीपुर। तो यह कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? तो ये है मुद्रास्फीति। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। निम्न कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? निम्न कौन सा गैर क्रियाओं का उदाहरण है? तो यह राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। क्योंकि स्वयं कर रहा है, जब बेच नहीं रहा तो कैसे होगा? तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं के विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है क्या कहते हैं? वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसको डिंड वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 51। डैश मानव शरीर में मुख्य संवेदन केंद्र है। डैश कौन सा जो मुख्य है? तो मस्तिष्क से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या है? मस्तिष्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काला किसका गुण है? काल किसका गुण है? तो ये है प्रोटोकोडेटा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकोडेटा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ में संदर्भ गलत है? लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। क्या है? गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण है। एक उत्तल दर्पण। अपसारी कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का क्या होगा? तो दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। विद्युत उपकरण को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? फ्यूज का उपयोग। किसका उपयोग? फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बिहार में डैश। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। इसमें तो दिया नहीं है बट हम ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करते क्या दिया है। बिहार में टाइगर रिजर्व सिर्फ एक है। कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो टाइगर रिजर्व जो 100 में दिया है, लास्ट में एक होगा। और राष्ट्रीय पार्क है कितने? 2 हैं और बिहार में। तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। 12 बिहार में। ई क्लियर नहीं किया क्या है। वन्यजीव अभ्यारण्य तो एक है नेशनल पार्क, दूसरा कैमूर बनने वाला है और राष्ट्रीय पार्क 2 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका क्या होगा? भावर, भावर क्या होता है? छिद्रपूर्ण। क्या होता है? छिद्रपूर्ण। तराई, तराई घनों जंगल और वन प्राणियों के लिए। ऑप्शन नंबर 59 का ए इज राइट है, ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में इसको सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नदी, उसकी सहायक नदी। कौन किसकी सहायक नदी है? गंगा के कोसी होता है। 2 4 2 के 4। ऑप्शन नंबर बी में 2 के 4 है। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी का वेन गंगा, गोदावरी का वेन गंगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। गोदावरी के वेन गंगा, हमको ये देखिए यहाँ पे मिला गोदावरी, उसका वेन गंगा होता है और गंगा के क्या होता है? कोसी, पता है। और कवारी कोई ना, सब वो आंध्र प्रदेश में बता है, इससे आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? निम्न में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो ये मिलता है थोरियम। कौन सा? थोरियम। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। डैश में सेर विष तथा दवाओं के विषीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन है से निभाते हैं? तो ये हैं यकृत कोशिकाएं। कौन? ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 59 कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए और सही विकल्प कीजिए। द्रव संयोजी ऊतक, रक्त, उपकला ऊतक, त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, उपकला ऊतक 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बनाने वाला ही यह थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज़ गति चलती है? तो सबसे तेज़ गति किस में चलती है? तो ये स्टील में। कौन से? स्टील या प्लेटिनम मार कहते हैं, ठोस पदार्थ में सबसे स्पीड चलता है। कौन सी ने दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये है गोदावरी। कौन सा नदी दक्षिण गंगा के नाम से है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलता है? तो नासिक से। कहाँ से? नासिक से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसको सम्मिलित करना है। कौन सा नदी कहाँ पे है? कोयना, कोयना जी कोयना कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंतुरंगम कहाँ पे है? तेलंगाना। और सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। कोयना नेशनल पार्क या कोयना अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? पे उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो थे नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा, यही गलत है, बाकी सब सही है। बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय 1952 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य 1936 में मिला गया था, जिससे किससे हटके? असम से, क्या उड़ीसा से हटके 1936 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर।
लॉर्ड ने उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो ये ऑप्शन नंबर है कौन सी, सामंत या नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था उस समय। चलते